नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे 4 जून पास आ रही है, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। धक 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 धक। अरे भाई, क्यों बढ़ रही हैं आपके दिल की धड़कनें? जबकि प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल कूल है, अमित शाह भी कूल है, योगी जी फायरी है, फिर क्यों आप लोगों को परेशानी आ रही है? और बिल्कुल भैया जी, तो देख लो आप, आज मैं सुन रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल निर्जला व्रत करके जो मांग रहे थे देवी से वो हो गया है, और वो ये कि चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस राहुल हो गया है। अब केजरीवाल उसमें बीच में कूद पड़े। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई आप लोग कह रहे हैं ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए हार जाएगी, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एनडीए तो बहुत बुरी तरह से हार रही है, बिहार में हार रही है, अब यूपी में तो उनको 50 भी नहीं पहुँच रही हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये वही योगेंद्र यादव हैं जो पिछली बार भी 2019 में भी 215-220 सीट से कम दे रहे थे, और एक वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, वो तो 145-152 सीट ही दे रहे थे जी। तो मैं अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर देता हूँ आपके लिए, और वो ये है कि भाई एनडीए की बात चूंकि आप कर रहे हैं, तो एनडीए कितनी सीट कहाँ से खो रही है और कितनी सीट कहाँ से गेन कर रही है, उसके बाद आप उसको 303 से घटा बढ़ा लीजिएगा। तो पहले जो 0 सीट वाली जो है उनसे पहले चेक कर लेते हैं, या हाँ, पहले जो 0 सीट वाली है उनको चेक कर लेते हैं, या पहले ये कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ लूज़ कर रही है। चलिए, कहाँ कहाँ से लूज़ करने वाली है, जहाँ पे मैक्सिमम है वहीं से लूज़ करेगी। तो गुजरात में लूज़ कर रही है क्या? 26 की 26 है, नहीं, 0 चांस। राजस्थान में लूज़ कर रही है क्या? जी हाँ, राजस्थान में लूज़ कर रही है, 3 से 4 सीट लूज़ कर रही है मैक्सिमम। वैसे तो हम तो 3 सीट दे रहे हैं, आप उसको 4 मान लीजिए, या हमने प्रोजेक्ट की थी अपने ओपिनियन पोल में 20, तो आप यहाँ 5 मान लीजिए। हम ज़्यादा लेके चले ना, क्या दिक्कत क्या है? तो इसे आप 5 मान लीजिए कि चलिए राजस्थान में लूज़ कर रही है। एमपी मैक्सिमम सीट्स थी 28 थी 29 में से, वहाँ लूज़ कर रही है क्या? नो, वहाँ नहीं लूज़ कर रही है। वैसे तो मेरे हिसाब से गेन होनी चाहिए, टू बी सेफर साइड हम इसको बराबर मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ 11 में से 9 थी, लूज़ कर रही है क्या? नो, एक्चुअली तो गेन कर रही है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बराबर मान लेते हैं। फिर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश, लूजिंग में है ही नहीं, वहाँ तो गेन होगी, तो उसको छोड़ देते हैं, वो गेन में गिन लेंगे। तो अभी तक कितनी लूज़ हुई? अभी तक लूज़ हुई 5। फिर आइए, दिल्ली में लूज़ कर रही है क्या? नो। हरियाणा में लूज़ कर रही है क्या? यस, हरियाणा में 1 या 2 सीट लूज़ हो सकती है, चलिए 2 मान लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से रोहतक के अलावा और कोई सीट लूज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी 2 मान लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो 5 और 2 हो गई 7। अब उत्तराखंड में लूज़ कर रही है क्या? नो। हिमाचल में लूज़ कर रही है क्या? नो। पंजाब में है ही 2, वहाँ तो गेन होगी, वहाँ भी लूज़ नहीं कर रही। JNK में लूज़ कर रही है क्या? 2 ही हैं, नो। लद्दाख में लूज़ कर रही है क्या? यस। तो ये हो गई 8 सीट लूज़ हो गई। चलिए बिहार आ जाइए, बिहार में 17 सीट थी, इस बार भी 17 कांटेस्ट कर रही है। क्या बीजेपी कोई लूज़ कर रही है क्या सीट? नो। हमारे योगेंद्र बाबू कह रहे हैं कि अरे भाई बहुत गड़बड़ है, कुछ है, वो ये लूज़ होंगी सीटें, लेकिन जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो JDU के होंगे, LJP के भी नहीं होंगे, वो JDU के होने वाले हैं। या फिर कराकाट वाली जो सीट है ना, वो जो हमारे लोक जनशक्ति वाले जो हैं कुशवाहा जी, उनकी सीट लूज़ हो सकती है। तो एनडीए की लूज़ हो सकती है, बीजेपी की लूज़ नहीं हो रही। हम केवल बीजेपी की गिन रहे हैं अभी, एनडीए की हम कल ट्राई कर लेंगे, क्योंकि एक सोलो में 10-12 मिनट में इतना ही हो सकता है। तो अभी तक हम 8 सीट लूज़ कर चुके हैं। आ जाइए, पश्चिम बंगाल में लूज़ हो रही क्या? नहीं, गेन हो रही। और असम में लूज़ हो रही क्या? नहीं, गेन हो रही। फिर क्या बचा? उड़ीसा में लूज़ हो रही क्या? नहीं, गेन हो रही। फिर अब आते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में लूज़ हो रही क्या? नहीं, गेन हो रही। तेलंगाना में लूज़ हो रही क्या? नहीं, गेन हो रही।
आंध्र प्रदेश लूज़ होने के लिए कुछ है ही नहीं, तमिलनाडु लूज़ होने के लिए कुछ है ही नहीं, केरला लूज़ होने के लिए कुछ है ही नहीं, कर्नाटका लूज़ हो रही क्या? यस, कर्नाटका में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वैसे ही देखिए शुरू में ही लूज़ कर गई, इन द सेंस कि वो कॉन्टेस्ट ही 25 पे कर रही थी, जीती ही 25 थी और कॉन्टेस्ट भी 25 पे कर रही थी। तो यहाँ पर वो 5 सीट तक लूज़ कर सकती है, क्योंकि टोटल 23 जीतने जा रही है, उसमें 20 आएंगी, तो 5 यहाँ पर 5 लूज़ हो गई। तो अब हो गई आपकी 5 और 2 7 हरियाणा की, एक वहाँ की लद्दाख की 8 और ये 5 हो गई 13 सीटें, 13 सीटें लूज़ हो गई। और गोवा एक एक थी, वही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। बाकी दादरा नगर हवेली एक एक था, वही होने वाला, या फिर वहाँ भी गेन हो सकती है। चलिए हम मान लेंगे बराबर ही रह लिए। तो अब भाई साहब टोटल सीटें कितनी लूज़ हुई? 13। और भी कहीं आपको सोच समझ में आता हो तो आप बताइए, कोई चीज़ रह गई हो। झारखंड नो, झारखंड में 14 सीटें हैं, 11 जीती थी पिछली बार, इससे कम तो नहीं हो सकती, बढ़ सकती हैं, मेरे हिसाब से मिनिमम एक बढ़ेगी, तो उसको तो हम गेन में डालेंगे। तो अब 303 में से 13 सीटें लूज़ हो गई, तो कितनी पहुंची? 290। ये मिनिमम है भाई, ये मिनिमम है, 0 से नीचे तो हो नहीं सकती। अब आ जाते हैं साहब, गेन कितनी होगी? 13 सीटें लूज़ हो गई, 290। आपको और कुछ और भी कम करना है कहीं से इधर उधर से, तो सोच लीजिए। यूपी में तो वैसे ही 62 सीटें थी, बढ़ ही सकती हैं, कम तो हो नहीं सकती वहाँ। अब कहाँ से क्या क्या गेन होगी, ज़रा ये अब गिन लेते हैं। अब शुरू करते हैं नीचे से, यानी साउथ से शुरू करते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 सीटें मैं आपको बता देता हूँ। तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर, ये 2 सीटें तो डेफिनेटली जीत रही है। तिरुनेलवेली और ये 2 सीटें तो 100% जीत में है। कोयम्बटूर, तो ये 2 ऐड कर दीजिए। हालांकि जो साथ में है थेनी और रामनाथपुरम, ये दोनों भी आ रही हैं। उसके अलावा बाकी और भी कई सीटों में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, जैसे वेल्लोर में है, धर्मपुरी में है, हाँ, लेकिन वो हम अभी नहीं काउंट करते। 2 मिनिमम गेन है यहाँ पे, 2 मिनिमम गेन। केरला वैसे तो 2 गेन की बात चल रही है, लेकिन हम एक ही मान लेते हैं, 1 गेन, 2 and 1 3। कर्नाटका तो लॉस में जा चुकी है। अब आइए आंध्रा 3 गेन है मिनिमम, मैं आपको बता देता हूँ। 3 गेन जो है वो अनकपल्ली, राजमंड्री, नरसापुरम, ये 3 मिनिमम गेन है। अरुकू लड़ रही है बीजेपी, हारेगी, 100% है। राजमपेट 100% है। तिरुपति भी लगभग हार में है। तो ये 3 सीटें अब कितनी हो गई आपकी? 2 और 1 3 और 3 6। महाराष्ट्र में भाई साहब पिछली बार 25 लड़ी थी, 23 जीती थी, इस बार 28 लड़ी, कम से कम 25 जीतेगी। 2 का गेन है यहाँ पे, 2 की गेन है। तो 6 और 2 8, ये हम मिनिमम पे चल रहे हैं। मैक्सिमम लॉस ले लिया और मिनिमम गेन ले रहे हैं, ये हो गई 8। अब गुजरात में आइदर वे कुछ नहीं होने वाला, फिर गोवा में आइदर वे कुछ नहीं होने वाला। आप आ जाइए राजस्थान में लॉस कर लिया हमने, बराबर रख लिया हमने एमपी में, बराबर रख लिया हमने छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में कम से कम 4 का गेन है, कम से कम 4 का गेन है। तो अब ये गेन हो गया साहब 8 और 4 12 का गेन हो गया। मिनिमम 4 का ही गेन पश्चिम बंगाल में है, ये हो गया 16 का गेन। वैसे पश्चिम बंगाल में गेन और भी अधिक जा सकता है, 16 का गेन। बिहार नो लॉस नो गेन। झारखंड 1 का गेन 17। असम मिनिमम 1 का गेन 18। बाकी नॉर्थ ईस्ट में इवन स्टेवंस।
अब यूपी आ जाइए। यूपी में भाई साहब कम से कम 7 का गेंद मैं दे रहा हूँ, और कंजर्वेटिव कर लीजिए तो 6 का गेंद ले लीजिए आप इसमें। तो अब 16 और 6 हो गई 22। 22 के बाद दिल्ली इवन स्टीवंस, उत्तराखंड, हिमाचल इवन स्टीवंस, पंजाब में मैं 2 का गेंद दे रहा हूँ, 22 और 2 24। अब हिसाब किताब आप कर लें, क्या मुझसे कोई स्टेट छूट गया है? मुझे नहीं लग रहा है। तो मैक्सिमम लॉस 13 का, मिनिमम गेन 24 का, तो 11 जोड़ दीजिए। 24 माइनस 13 हो गया 11, ये आ जाता है 303 प्लस 11, 314 जो है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है बीजेपी के लिए। एनडीए की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।